हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और उम्मीद है आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और आपका लॉकडाउन अच्छा चल रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, जो कि है चैप्टर 4 से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हाइड्रोकार्बन्स किस वर्ड से बना है। ये दो वर्ड्स हैं, हाइड्रो एंड कार्बन। यानी कि हाइड्रो जो वर्ड है वो आपका आया है हाइड्रोजन से, और कार्बन तो आया है कार्बन से, जिससे मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल सा मतलब है, इसी का मतलब हमेशा यही रहेगा कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अगला है ईथेन, जिसका है C2H6। असल में ये यहाँ पर मैंने दो ही एग्जांपल लिखे हैं, लेकिन हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की ढेरों वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा। तो इससे रिलेटेड कुछ हाइड्रोकार्बन्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे लेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स का सोर्स क्या होता है? तो हमारे पास सोर्स है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम की जगह कई बार क्रूड ऑयल भी लिख देते हैं, जो कि ज़मीन से जो तेल निकाला जाता है, तेल के कुएं से जो तेल निकलता है, उसे वहीं से जो तेल निकलता है वो सारा हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बना है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है, जो कि हमारे सिलेंडर में पेट्रोल से गैस बनाई जाती है, वो भी हाइड्रोकार्बन्स का सोर्स है। और दूसरा जो आपकी CNG की गैस होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो हमारी गाड़ी, टैक्सी, इनमें यूज़ होती है, वो भी हाइड्रोकार्बन्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इनके नेचुरल सोर्सेस हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स क्या हैं? बहुत ही सिंपल है, आपके पास दो टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? एक है आपके पास सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 मिनट में समझ आएगा। सैचुरेटेड वर्ड है S से शुरू, और अनसैचुरेटेड का पहले दोनों का मीनिंग समझिए। सैचुरेटेड का मतलब है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। S से सैचुरेटेड, S से सिंगल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। S से ही सैचुरेटेड होता है, S से ही सिंगल बॉन्ड होता है। जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात आएगी तो आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। तो ये कौन से होते हैं? इनका एक कॉमन नाम है एल्केन्स। इसके बारे में अभी और आगे हम पढ़ेंगे। एल्केन्स, एन बोलना है। दूसरा हमारे पास अनसैचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड वाले तो चले गए आपके पास, सैचुरेटेड तो बचे कौन से? आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से, दोनों में से कोई भी होगा। डबल बॉन्ड होगा तो भी वो अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी वो अनसैचुरेटेड है। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड वाले आ जाएंगे आपके पास सैचुरेटेड वाले में, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे आपके अनसैचुरेटेड के अंदर। ये होते कौन से हैं आपके पास? एल्कीन्स और एल्काइंस। जो डबल बॉन्ड है वो आपका एल्कीन्स, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका एल्काइंस। क्लियर है? तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। नीचे मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी कर रखा है, आप देखिए। पहले सैचुरेटेड में C-C ये सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर रखा है। आपको कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर जब हम अनसैचुरेटेड की तरफ देखते हैं तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है। अभी हम इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे अभी, क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ हम यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, और डिफरेंस क्या है। ये आप ये देखिए कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये इसको डिफरेंस की फॉर्म में मैंने लिख के दिया है, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि हमें पता होता है, लेकिन हम कई बार डिफरेंस लिखने में प्रॉब्लम होती है हमें। तो बेटर है हमारे पास कैटेगराइज करके हमने पहले ही डिफरेंस प्रिपेयर कर रखे हों।
अब हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें है आपके पास एल्केन्स। तो एल्केन्स का आपको ये जो जनरल फार्मूला लिख दिया है, ये आपको जनरल फार्मूला बिल्कुल आना चाहिए। एल्केन्स का जनरल फार्मूला यानी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हैं वो n को दर्शाएगा। और हाइड्रोजन का संख्या बताने के लिए 2n+2 आप कर देंगे। तो इसको भी हम और समझेंगे आगे, जब और हम हाइड्रोकार्बन्स को समझेंगे तब हम इसको समझते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ फार्मूला ध्यान रखिए कि एल्केन्स का यानी सैचुरेटेड का CnH2n+2 होता है। वहीं हमारे पास एल्कीन्स का एल्कीन्स यानी जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनका है CnH2n, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इसमें हाइड्रोजन होंगे, उसके डबल संख्या। यहाँ पर क्योंकि कार्बन का नंबर अगर n है, हाइड्रोजन का 2n है, ठीक है। और एल्काइंस का फॉर्मूला भी साथ में आपके पास है। एल्काइन का डबल बॉन्ड का आपके पास है CnH2n-2। बिल्कुल, ये बहुत मन से बाय हार्ट आप इसको लर्न कर लेंगे तब आपको क्लियर रहेगा। इन तीनों के फॉर्मूले आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, ये आपको याद रखने हैं, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आगे एक डिफरेंस और है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। और यहाँ पर अनसैचुरेटेड के लिए लिखा है डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। भैया भी ब्रोमीन वाटर क्या बला है? ब्रोमीन वाटर हमारे लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में पाया जाता है, जो कि यूज़ होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको ये करवाया जाता है। यूजुअली 10th क्लास में नहीं होता ये, कहीं कहीं करवा भी देते हैं, अगर कई बार टीचर्स दिखाने के लिए, समझाने के लिए, कि ब्रोमीन वाटर इज़ यूजुअली ब्राउन इन कलर। ये ब्राउन से कलर का होता है क्योंकि ब्रोमीन जो गैस है वो ब्राउन कलर की, उसका जो लिक्विड सोल्यूशन आता है वो ब्राउन से कलर का होता है। अगर आप उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कुछ उसमें ऐड करते हैं तो वो डू नॉट डीकलराइज नहीं करता। ब्रोमीन वाटर का जैसा कलर है ब्राउन वैसा ही रहेगा। वहीं अगर आप अनसैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन जाएंगे तो वो डीकलराइज कर देगा, यानी कि जो ब्राउन वाटर है, ब्रोमीन का ब्राउन कलर का वाटर है वो डीकलराइज हो जाएगा, उसका कलर गायब हो जाएगा। इसका मतलब वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यही एक टेस्ट भी लगाया जाता है। कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, कौन सा टेस्ट, कैसे आप डिमार्केट करेंगे, कैसे फ़र्क करेंगे दोनों में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, तब भी 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो उम्मीद है ये भी आपको यहाँ पर ये यूज़फुल रहेगा। 1 मार्क क्वेश्चन भी बन जाता है। प्रैक्टिकल्स के आजकल क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर में 1 क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 2 कंपाउंड्स दे दिए गए हैं, उनको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिमार्केट कीजिए, फिर उनका डिफरेंस लिखिए, कुछ भी इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। अब समझते हैं थोड़ा सा, कैसे समझेंगे। अब हमने बात करी थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड वाले हैं। अब सिंगल बॉन्ड में कैसे, आप देखिए सैचुरेट, सबसे पहले मैंने कहा था मीथेन, बहुत ईजी है समझने के लिए। सबसे पहले बहुत अगर ध्यान देंगे, मीथेन का जब भी मीथ वर्ड यूज़ होगा, ये मैं इसको और डिटेल में नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में भी इसको समझा दूँगी। मीथ का मतलब है 1 कार्बन। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का नाम मीथ से शुरू है तो वो 1 कार्बन है, इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ 1 ही कार्बन है। अगर ईथ से शुरू होगा तो उसके अंदर 2 कार्बन हैं। मीथ है तो 1 कार्बन, ईथ है 2 कार्बन, प्रोप है तो 3 कार्बन, प्रोप, ब्यूट है तो 4 कार्बन। ये आपको पूरी नेमिंग के अंदर आपको और अच्छे से मैं पूरा लाइन वाइज लिखवा दूँगी। पेंट है तो 5 कार्बन, हेक्स है, मैथ्स की तरह हो जाएगा आगे, हेक्स है तो 6 कार्बन, हेप्ट है तो 7 कार्बन, ऑक्ट है तो 8, नोन है
NON नोन, तो 9, DA डेकेन 10। ठीक है, जैसे आपके मैथ्स में आप पॉलीगन्स के लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं वैसे ही है। तो मीथ मतलब एक कार्बन है, आपने एक कार्बन ले लिया, ये आपका सेंटर में एक कार्बन है। कार्बन की हम जानते हैं 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है मतलब, और वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, तो इसलिए ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं मीथेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है चारों, इसलिए ये एक तरह का एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी आएगा मीथेन, एल्केन, एन बोलना है, सिंगल बॉन्ड में सारे एन वाले होंगे। दूसरा है 2 कार्बन है तो ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो गया, तो इसलिए ये बन गया ईथेन। ये सिंगल बॉन्ड के कारण आ गया, ये 2 कार्बन के कारण आ गया। नेमिंग इनकी बहुत ईजी है, अगर जो नेमिंग वाले वीडियो में आप समझेंगे तो नेमिंग इसकी बहुत ईजी है। तो वही आपको बगल में स्ट्रक्चर बना दिया है, 2 कार्बन है आपस में C डबल बॉन्ड C, दोनों आपस में भी तो बॉन्ड होगा तभी तो वो एक कंपाउंड बनेगा। और बगल में जो 3 दिखाए हैं ये हाइड्रोकार्बन है, तो इसके पास जो बगल में है सब हाइड्रोजन आ जाएंगे। हाइड्रोजन 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 नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 कार्बन यानी C2 2 कार्बन और H काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 H6, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन C2H6। हम चाहें तो उसको जनरल फार्मूला से भी कंफर्म कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा फार्मूला सही है कि नहीं। लेकिन बहुत इजी है तरीका कि आप ये देख लीजिए कि वैलेंसी सही हो रही है कि नहीं। कार्बन था, कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन की भी गिन लो, 1 2 3 4। अगर सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब आपने सही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ढूंढ लिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का मैंने अभी बताया था, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन्स, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो यानी कि एक सिंगल बॉन्ड का है। 3 कार्बन हमने आपस में बॉन्डिंग दिखा दी, और बाकी जितने बचे थे 1 2 3 कि कोने का कार्बन है, हर कार्बन की आपको वैलेंसी चेक कर लेनी, 1 2 3 4। फिर सेंटर वाले कार्बन की चेक करो, एक इधर इसने बॉन्ड बना लिया, 1 2 3। फिर इस कार्बन की 1 2 3, तो सब ने आपस में बॉन्ड बने हुए हैं। किसी की हर कार्बन के 4 जगह बॉन्डिंग है उसकी। अब देखिए 4 जगह बॉन्डिंग है, 4 जगह बॉन्डिंग होगी, 4 ही बना सकता है, 4 ही ज़रूरी है, इसलिए वो सही है। बाकी जो खाली जगह बची हैं उसमें आप हाइड्रोजन 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 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एक और ब्यूटेन देख लेते हैं, ये भी सिमिलरली 4 कार्बन हो गए, ब्यूट मतलब 4, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन आपस में बॉन्डिंग, बचे हुए में सारे में हाइड्रोजन हाइड्रोजन चला जाएगा। अगर काउंट करें तो C4 क्योंकि 4 कार्बन है, और बाकी जितने हाइड्रोजन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H आ जाएगा 10। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत इजी है। आपको जो भी डाउट्स हैं, अगर आप कोई डाउट्स के अलग से क्लास चाहते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं। आगे देख लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब है आपके पास कि अनसैचुरेटेड मतलब हो गए अब आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड की बात करें हम उन्हें कहते हैं एल्कीन्स, ईन बोलना है। जब भी डबल बॉन्ड होगा ईन बोलेंगे। तो इनमें कम से कम 2 कार्बन आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। डबल या सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जब 2 कार्बन होंगे तभी तो डबल बन सकता है। हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो एक ही आपका इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो कार्बन को ही आपस में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। पहला है ईथीन। ईथ मतलब इसलिए इसके अंदर मीथीन तो होता ही नहीं है, क्योंकि मीथ मतलब एक कार्बन तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसलिए ना एल्कीन्स में होता है एक कार्बन का कंपाउंड, ना ही एल्काइंस में होता है। उनमें भी एक कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर भी
ट्रिपल बॉन्ड चाहिए होता है। तो ईच का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो हमने बनाए 2 कार्बन। आप समझते हैं ज़रा इसे, 2 कार्बन लिए, ये हो गए। आपस में डबल बॉन्ड है क्योंकि इसका नाम ईथीन है। ईन है मतलब डबल बॉन्ड है ही है। जो बच गई वैलेंसी उसको आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। अब पहले कार्बन को देखिए आप, 2 यहाँ पर बन गई, दूसरे कार्बन के साथ बची कितनी, 2। तो हमने एक यहाँ बना दी और एक यहाँ बना दी, कहीं भी आप बना लीजिए। दूसरे कार्बन के लिए देखिए 2 आपकी हो गई सेटिस्फाइड इस पर, और बची कितनी, 2। तो उनमें आपका हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो यानी आपका फॉर्मूला बन गया C2H4। 1 2 3 4 आपने हाइड्रोजन काउंट कर लिए। ठीक है, क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप प्रोपीन का भी कर सकते हैं। प्रो मतलब 3 कार्बन, प्रो है तो मतलब 3 कार्बन होंगे ही होंगे। डबल बॉन्ड है, अभी के लिए आप कहीं भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया और जितनी बची वैलेंसी उस सबको आपने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। तो हाइड्रोजन काउंट करके आपने लिखे C3H6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटीन। ब्यूटीन में है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, बहुत सिंपल है। 4 कार्बन लिए हमने बना दिए, एक जगह हमने डबल बॉन्ड बना दिया। इसका कंसेप्ट अब आप हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि भाई यहीं पर डबल बॉन्ड क्यों बनाया, यहाँ पर भी तो बना सकते थे या यहाँ पर भी तो बना सकते थे। तो हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। वो एक अलग कंसेप्ट है कि अलग जगह बनाएंगे। अगर हम पहले नंबर के कार्बन पे बना रहे हैं तो उसका नाम अलग हो जाता है, दूसरे नंबर के कार्बन पे बनाते हैं तो उसका नंबर अलग होता है। ठीक है, तो उससे उसकी नेमिंग में फ़र्क पड़ जाएगा, वो कंपाउंड थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो हम नेमिंग में देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट समझिए। तो 4 कार्बन हैं, बची हुई जितनी वैलेंसी हैं वहाँ पे आप, पहला कार्बन है इसमें 2 तो पहले ही हो गई सेटिस्फाई, तो आपने 2 कार्बन की बना दी। इस दूसरे कार्बन में देखिए 2 पहले हो गई, तीसरी इधर हो गई, तो बच गया 1 कार्बन की वैकेंसी। यहाँ पर 1 2 2 हैं तो 2 बच गए उसके पास, तीसरे वाले के पास तो सारी खाली पड़ा है एक के अलावा। तो आप काउंट करके लिख देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा C4H8। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस। अनसैचुरेटेड में ही हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड्स में आते हैं। इनमें सब में आइन लगेगा, YNE आइन। इसका मतलब जब भी कोई कंपाउंड का नाम आइन से है, इसका मतलब उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड तो कम से कम है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पहले कंपाउंड का ईथाइन। पहले आपका एल्केन्स में था ईथेन, ईथीन डबल बॉन्ड था जो, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा ईथाइन, आइन लग जाएगा। ईथ है, इसका मतलब 2 कार्बन, ईथ का मतलब 2 कार्बन, और आइन है और इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए 2 कार्बन हमने लिए और उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, और जो बचा इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो यहीं सेट है, 3 बॉन्ड तो यहीं बन गए, चौथा यहाँ पर बना दिया, इसका भी चौथा हमने यहाँ बना दिया। तो इसमें बचा कितना है, फॉर्मूला क्या बन गया, 2 कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन। इससे ज़्यादा तो जगह ही नहीं है हमारे पास, इससे ज़्यादा तो हमारे पास जगह ही नहीं है। जितने कार्बन थे उतने ही हाइड्रोजन आ गए, C2H2। ठीक है, अगला देखते हैं प्रोपाइन। प्रो का मतलब है 3 कार्बन, 3 कार्बन बना दिए, बचा जितनी जगह उतने में हाइड्रोजन लगा दिया। कैसे करेंगे, तो पहले कार्बन में जितनी बची थी लगा दिया 3, दूसरे में हमारे पास बचे ही नहीं, 3 इधर बन गए, 1 इधर बन गया, बाकी में 1 बचा तो वो भी हमने कर दिया। तो उससे हमारा फॉर्मूला बन गया C3H4। ठीक है, इसी तरीके से आप, उम्मीद है कि आप ब्यूटीन को भी आप कर सकते हैं। ब्यूटीन का भी फॉर्मूला C4H6, उसी तरीके से फॉर्मूला बना के समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो था उनके, अब तक जो हमने पढ़ा वो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर कैसे हाइड्रोकार्बन्स को कैटेगराइज किया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि उनके स्ट्रक्चर के आधार पे कैसे उनको कैटेगराइज किया गया। तो बहुत सिंपल है, उनका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन, अगर सीधी चेन है, स्ट्रेट मतलब सीधा, अगर सीधी चेन है तो हम उसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अगर आपका ब्रांच है, ब्रांच का मतलब जैसे ब्रांच होती है पेड़ की, इधर ब्रांच हो गई, इधर ब्रांच हो गई, इधर ब्रांच हो गई, तो वो आपकी ब्रांच हाइड्रोकार्बन है।
और साइक्लिक का मतलब साइकिल जो सर्कल में हो, जो सर्कल में है वो आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में देखिए मतलब सीधा। अब एग्जांपल आपके पास ब्यूटेन, C4H10 इसका फॉर्मूला। 4 कार्बन, चारों आपके स्ट्रेट चेन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चेन में लगा दिए, तो ऐसा कंपाउंड आपका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। कोई भी हो सकता है ये हमने ब्यूटेन की बात करी थी, इसकी जगह पेंटेन भी हम बना सकते हैं। पेंटेन में भी अगर हम 4, पेंटेन में 5 आपके पेंट मतलब 5 कार्बन आ जाएंगे। 5 कार्बन उठा के अगर हमने एक सीक्वेंस में लगा दिए तो ये आपका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये आप कभी भी सीधी चेन मतलब वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। नेक्स्ट इज ब्रांच्ड। ब्रांच देख लेते हैं। ब्रांच के अंदर देखिए 5, अब हमारे एग्जाम्पल है पेंटेन, 4 हमने एक जगह ले एक स्ट्रेट चेन बना ली, एक को ब्रांच बना दिया। एक दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, एक सेंटर में एक कार्बन और बाकी चारों तरफ और ज़्यादा ब्रांच बना दिया। तो ये एक ब्रांच के अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं कि उसके अलग कैसे उसकी ब्रांचेस बनाई जाएं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक। इसके बारे में अगर जितनी भी आपकी डिटेल्स आपके सिलेबस में होंगी तो वो मैं अलग अलग वीडियोस में आपसे शेयर करते रहेंगे। आगे हमारे पास साइक्लिक है मतलब सर्कल की फॉर्म में आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। पहला एग्जांपल देखिए हेक्सेन C6H12, 6 कार्बन है लेकिन सारे सर्कुलर फॉर्म में आ गया, स्ट्रक्चर सर्कुलर है। दूसरा आपके पास बेंजीन, बहुत ही कॉमन है, ईन लगा है इसलिए डबल बॉन्ड है इसमें, बहुत ही कॉमन है। हम इसके बहुत सारे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब आप 11th में जब जाएंगे तो बेंजीन के बहुत रिएक्शंस हैं आपके पास, बहुत डिटेल्ड में इसकी स्टडीज़ हैं। लेकिन अभी के लिए थोड़ा ही आपको पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ध्यान में रखना है कि एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है डबल बॉन्ड वाला। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी जो उनका क्लासिफिकेशन है हाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन्स का, वो हम यहाँ पर हमारा पूरा होता है। इसके अलावा हमारे पास नेमिंग भी बच गई है, फंक्शनल ग्रुप्स बच गए हैं, वो हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको पूरा देख के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसी से मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। और अपने सजेशंस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।